दोस्तों, हम बात कर रहे थे संस्कार क्या है और संस्कारों के बारे में हमने जाना था कि वास्तविकता में हिंदू धर्म अनुसार हमारे संस्कार क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे 16 संस्कारों में प्रथम संस्कार गर्भाधान संस्कार की। तो दोस्तों, हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिव कुमार मीना और मैं आप सबका पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिव कुमार मीना ब्लॉग्स में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आज हम जानेंगे कि हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार प्रथम संस्कार कौन सा है। तो दोस्तों, वह संस्कार आप जानते होंगे, उसे गर्भधान संस्कार कहते हैं। ये संस्कार सबसे महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि विवाह के बाद पति पत्नी को मिलकर भावी संतान के बारे में सोच विचार करना चाहिए। आप जानते होंगे शायद इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य संतान उत्पन्न करना होता है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश के बाद इस संस्कार को कर्तव्य के रूप में माना गया है, क्योंकि धर्म अनुसार संतान उत्पन्न करना प्रत्येक दंपति का कर्तव्य है। दोस्तों, ऐसा बताया गया है कि जहां माँ बनकर एक स्त्री पूर्ण होती है, वहीं पुरुष के लिए भी हिंदू धर्म शास्त्र अनुसार संतान पितृ ऋण मुक्ति प्रदान करने वाली होती है। मतलब पुरुष के लिए भी संतान उत्पन्न कर लेता है तो उसका ऐसा माना जाता है, और ये सत्य भी है कि वह पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, गर्भधान संस्कार को दोष मार्जन या शोधक संस्कार भी कहते हैं। इसका अर्थ ये है या इसका तात्पर्य ये है कि शिशु के पूर्व जन्म से आए दोषों को और गर्भ में आई विकृतियों को दूर किया जाता है। क्योंकि दोस्तों, गर्भधारण के लिए कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। शायद आप नहीं जानते होंगे, क्योंकि गर्भधारण के समय या इससे पहले कई बातों को पति पत्नी को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि बिना उचित समय के गर्भाधान करने से संतान अयोग्य व रोगी उत्पन्न होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। दोस्तों, हिंदू धर्म अनुसार कहा जाता है ऐसा, शायद आप जानते होंगे, महर्षि चरक नाम के महर्षि ने कहा था कि गर्भधारण या गर्भधान के लिए पति पत्नी को सदा खुश व प्रसन्नचित्त होने के साथ स्वस्थ व उत्साह से भरा हुआ होना चाहिए। इसके साथ दोनों को स्वास्थ्यवर्धक उत्तम भोजन व आहार लेना चाहिए, जिससे स्वस्थ गर्भाधान हो। दोस्तों, ये सत्य है कि एक स्वस्थ आज्ञाकारी चरित्रवान संतान ईश्वर की कृपा से उत्पन्न होती है, किंतु इस प्रकार की संतान तभी उत्पन्न होती है जब गर्भधान रीति रिवाज व शास्त्रों के बताए गए नियम अनुसार हो। वर्तमान में कई लोग हमारे धर्म शास्त्रों के नियमों को भूल गए और गर्भधारण का उचित समय का ध्यान नहीं रखते। गर्भ सुरक्षित रखने के लिए, प्राकृतिक दोषों से बचने के लिए शास्त्र अनुसार नियम संयम से पति पत्नी का मिलन होना चाहिए, क्योंकि इसी को गर्भधान कहते हैं। स्त्री यदि हम दोस्तों एक बात और बता दूं, दोस्तों, गर्भधान का भी एक समय होता है। गर्भधारण करने से पहले सही समय का चुनाव करना आवश्यक है, क्योंकि आने वाली संतान के भविष्य को उत्कृष्ट व प्रकाश में बनाने के लिए सही समय स्त्री के
चक्र के स्त्री के मासिक चक्र के प्रथम 4 रात्रि के बाद एवं मासिक चक्र की 11वीं तथा 13वीं रात्रि में गर्भधारण नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये वर्जित माना गया है और स्त्री और पुरुष को गर्भधारण करने से पहले स्नान आदि कर लेना चाहिए और उनका मन प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन ध्यान देने योग्य है दोस्तों, हमारे धर्म अनुसार मंगलवार का दिन, गुरुवार और शनिवार को गर्भधारण अशुभ माना जाता है तथा व्रत के दिन 7 पक्ष में, ग्रहण काल में, पूर्णिमा और अमावस्या तथा मृगशिरा, अनुराधा, श्रवण, रोहिणी नक्षत्रों में षष्ठी के दिन गर्भधारण करना धर्म शास्त्रों के अनुसार पूर्णतः वर्जित है। गर्भधारण के समय ध्यान देना चाहिए कि वातावरण पूर्ण रूप से शुद्ध हो तथा दंपत्ति के आचार विचार सदाचारी होना चाहिए। दोस्तों, गर्भधारण के बाद चेत जीव व्यवहार करता है। दोस्तों, ध्यान रखना, गर्भधारण जब हो जाए इसके बाद ये सत्य है कि जो चेत जीव होता है वो माँ के गर्भ में व्यवहार करने लगता है और ये पूर्णतः सत्य है। वह माँ की आवाज़ सुनता है, उसके व्यवहार को ग्रहण करता है। इसलिए माता को पवित्र भावना रखना चाहिए। गर्भधारण के बाद उसे अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए, अध्यात्मक होना चाहिए, उसके लिए पवित्र भावना रखना चाहिए, उसका खुशनुमा माहौल होना चाहिए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा माँ को रचनात्मक कार्य करना चाहिए, क्योंकि शिशु गर्भ के समय शब्द सुनता है और इस संवेदना को महसूस भी करता है कि माँ की संवेदना को वो बाकायदा महसूस करता है। माता के गर्भ में आने के बाद हमेशा माता को उत्तम भोजन, अच्छे विचार रखना चाहिए तथा चिंता और तनाव से बचना चाहिए। दोस्तों, आपने सुना होगा महाभारत में अभिमन्यु जब गर्भ में था, जब अर्जुन ने उनकी पत्नी को चक्रव्यूह भेदन की प्रक्रिया सुनाई थी, तब अभिमन्यु ने सुन लिया था, लेकिन उनकी माता की नींद लगने के कारण आखिरी जो पड़ाव था वो वह नहीं सुन पाया था। फिर भी उसने सुन लिया था। तो ये सत्य है कि गर्भ में बच्चा माँ के क्रियाकलापों को फील करता है, उसे सुनता है तथा दोस्तों, गर्भधारण के नियमों का जो पालन कर लेता है इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे धर्म अनुसार उनकी संतान यशस्वी, स्वस्थ, सदाचारी और पराक्रमी होने के साथ एक उच्च कोटि का जीवन व्यतीत करती है तथा स्वस्थ रूप से जन्म लेकर एक अच्छे भविष्य का निर्माता बनती है। इन नियमों से आप जन्म लेने वाले बच्चे का अच्छा भविष्य निर्मित कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सत्य है, हम सभी को इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। हिंदू धर्म